अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नैब का इमरान खान के ख़िलाफ़ गठजोड़ है, और काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या बैरियर टाउन केस इसलिए टेकअप किया था कि उसमें वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी ऑब्ज़र्वेशन दें जिस ऑब्ज़र्वेशन को नैब बुनियाद बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ प्री मैच्योर रेफरेंस दायर कर दे। दूसरे मौजू पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो 200 केसेस हैं, वो मामला चलता रहेगा। लेकिन इससे बड़ा मामला है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से मैं आपको तफसील से बता भी चुका हूँ, उनके ऊपर जो मन घड़त इल्ज़ामात थे और किस तरह से उनका मामला टेकअप हुआ, और काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे बहुत जल्दी में नज़र आ रहे हैं। हर सूरत में वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो क्यों निकालना चाहते हैं, ये कोई अब राज नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये परसेप्शन अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकालना चाहते हैं बग़ैर ड्यू प्रोसेस के, उनको ड्यू प्रोसेस दिए बग़ैर। क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो पहला नोटिस जारी हुआ, उस पर जो उन्होंने एतराज़ात जमा कराए थे, आज तक उन एतराज़ात का जवाब सामने नहीं आया। उन एतराज़ात में एक तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के कंडक्ट को एक्सपोज किया। फिर ये बात मीडिया में भी अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो काजी फ़ाइज़ ईसा के बहुत करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, अब बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि वो सहाफ़ी जो बहुत इतराज़ करते थे जस्टिस बंदयाल पर और उन्हें गालम गलोच किया करते थे और कहा करते थे कि जस्टिस उमरता बंदयाल अपने हम ख्याल जजेस को अपने साथ बिठाते हैं, दूसरा ये कि तमाम अहम केसेस अपने सामने लगा देते हैं। अब बंदयाल साहब को पहले दिन से पता था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप का मकसद सिर्फ बंदयाल साहब को कमज़ोर करना है। आपने देखा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में उमरता बंदयाल ने काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद को बिठाया था तो दोनों उठकर चले गए थे। इससे पहले इलेक्शन वाले केस में भी जब बिठाया गया तो काजी फ़ाइज़ ग्रुप को के जितने जजेस थे वो बहानों के साथ उठ के चले गए। ये सारा इनको पहले दिन से पता था, इसलिए वो फुल कोर्ट नहीं बनाते थे। उन्हें पता था कि ये सिर्फ मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं और ये कोई केस चलाना नहीं चाहते। तो पूरे एक तयशुदा मंसूबे के तहत उनको नाकाम बनाया गया। अब मामला यह है कि वही सहाफ़ी आज क्यों सवाल नहीं करते कि काजी फ़ाइज़ ईसा को 2.5 माह हो गए हैं। 2.5 माह में मुझे बताएं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने साथ क्या किसी ऐसे जज को बिठाया है जिसके बारे में ये हो कि वो उनके ग्रुप का नहीं है, या कोई ऐसा केस उन्होंने अपने अलावा किसी और के पास लगाया है। अपने अलावा अगर उन्होंने कोई केस लगाया भी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान से रिलेटेड, तो वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास लगाया है। इस वक्त उनके बारे में यही तासुर मिलता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, हसद, नफ़रत से भरे बैठे हैं और वो आइन के मुताबिक उठाए गए हलफ पर फैसले नहीं दे रहे, बल्कि ज़ाती बुग़्ज़, इनाद और नफ़रत पर मबनी फैसले दे रहे हैं। ये उनके बारे में परसेप्शन है। अब नाज़रीन इकराम, मसला ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा हों, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, हमें अभी तक इन दोनों के बारे में नज़र नहीं आता कि वो इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए कि नहीं, हम अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं, कोई ऐसे इक़दामात नहीं कर रहे। अब काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो हशर नशर उस खातून का किया जो सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट थी, वो सलूक उन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ आने वाले दरख्वास्त गुजारों के साथ क्यों नहीं किया। उन्होंने जो बातें उनसे पूछी वो बातें इनसे नहीं पूछी। अब इस पर किसी अगली वीडियो में मैं मुआवजा भी पेश करूंगा ताकि ये ना लगे कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन से ऐसे सवाल उनसे किए गए थे जो सरदार तारिक मसूद के खिलाफ कंप्लेनेंट थी आमना मलिक, उनसे किए गए, लेकिन वो सवाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों से नहीं किए गए। फिर ये देखें कि कहा गया कि मीडिया पर बात नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने मोहरों को मैदान में उतार दिया है। पता नहीं खुद उतारा है या वो मोहरे काजी साहब के साथ तस्वीर में तो मौजूद हैं, या वो ताकतवर हैं या राब्ते में हैं। वो हर तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिस तरह से वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी की तज़हीक कर रहे हैं। देखें, ये बात तो है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने 2.5 माह में हर वो केस लगाया है
जिससे नून लीग के बयानिए को तकवीयत मिली है। हर वो केस लगाया है जिससे सियासी तौर पर नून लीग को फायदा हुआ है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात और सूरत हाल है, जहां पर जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की, उन्होंने वो इंटरवेंशन की हो। आप इलेक्शन वाले केस में देख लें, जो इजाफी नोट है जस्टिस अतर मिनल्ला का, वो जजमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन काजी फायज ईसा ने उन्हें कोई ऐसी बात लिखने नहीं दी जजमेंट में, इसीलिए तो उनको इजाफी नोट लिखना पड़ा। मसला यह है कि काजी फायज ईसा बड़ी जल्दी में नजर आते हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, और वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को दर हकीकत निकलवाना कौन चाहता है? मरियम नवाज निकलवाना चाहती है। मरियम नवाज ने उनको अपनी तकरीरों में टारगेट भी किया था। अब मसला यह है कि काजी साहब हर वो केस लगा रहे हैं जो नवाज शरीफ चाहते हैं। ये मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ के कहने पर लगा रहे हैं, ये भी चले मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा पर लगा रहे हैं या नवाज शरीफ और नून लीग के मफाद के लिए लगा रहे हैं। हो सकता है बाई चांस ऐसा हो रहा हो कि हर वो केस लग रहा है जो बेसिकली नून लीग के बयानिए को तकवीयत देता है। फिर काजी साहब के बारे में जो परसेप्शन है उसको काजी साहब ख़त्म भी नहीं कर रहे अपने अमल के साथ। अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 20 नवंबर को 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी, लेकिन आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 14 दिन के अंदर अंदर समाअत के लिए वो लगाना ज़रूरी था, लेकिन आज तक काजी फायज ईसा ने वो नहीं लगाया। समझ नहीं आ रही, लगता यही है कि काजी साहब बहुत जल्दी में हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकालने में। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक टाइम आएगा, आज तो हम कह रहे हैं, कल को पूरा पाकिस्तान ये बात कहेगा। मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी ये बात करेंगे। वैसे तो आप पब्लिक में काजी फायज ईसा के बारे में माइक लेकर चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा पूरे पाकिस्तान की क्या राय है, 80-90% पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है। ये सारी ड्रामेबाजियां हैं कि गाड़ियां नीलाम हो रही हैं, आला अदलिया नहीं कहना, सरकारी शख्स को साहिब नहीं कहना। अब इन ड्रामेबाजियों से क्या फ़ायदा होगा, मुझे नहीं समझ आ रही। ये शहबाज शरीफ की तरह की एक कॉपी हैं, जैसे शहबाज शरीफ शोबाजियाँ करते थे उस तरह की शोबाजियाँ ये भी करते हैं। इससे अवाम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया कहें या ना कहें, इससे अवाम को क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल तो यह है कि अवाम को कोई इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर मैंने ये भी कहा कि काजी साहब को गाड़ियाँ नीलाम नहीं करनी चाहिए, मुल्क भर में मौजूद अदालतों की इमारतों को नीलाम करना चाहिए, उन अदालतों को बंद करना चाहिए जो आम आदमी को इंसाफ ना दे सकें, उन जजेस की तनख्वाहें जो अवामी टैक्स से या पैसों से नहीं जानी चाहिए, जो इंसाफ नहीं देते, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं, करप्ट हैं, और नज़र आ रहा है कि वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर नून लीग दावतनामे भिजवा रही है मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके दावतनामे नून लीग वाले भिजवा रहे हैं मीडिया को। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की सूरत हाल है। दूसरी जानिब अजहर सिद्दीक को तो नोटिस कर दिया गया, ये कह कर के उन्होंने क्यों ट्वीट किया रेफरेंस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ, लेकिन अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जो हमले कर रहे हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, इस पर तो काजी साहब कुछ नहीं कर रहे। काजी साहब इस वक्त बिल्कुल डट के लगे हुए हैं। वो कहते हैं जिसने जो मेरा करना है कर ले, जो कहना है कह ले, मैं यही करूँगा, कर रहा हूँ और करूँगा, मैंने यही करना है। इस वक्त तक तो यही नज़र आ रहा है। अब आगे चल के चीज़ें बदलें वो एक अलग बात है। फिर काजी साहब सरदार तारिक मसूद के खिलाफ तो दरख्वास्त गुजार को धमकियां देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा जहां से तुम वापस नहीं आ सकती, लेकिन दूसरी तरफ उनका रवैया ही अलग है। अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम 190 मिलियन पाउंड वाले रेफरेंस पर। यह रेफरेंस दायर कर दिया गया है बदकिस्मती से यहाँ पर भी काजी फायज ईसा की ऑब्जर्वेशन, और वो ऐसी नहीं है कि वो यूके वाली जजमेंट में आई हो। काजी साहब ने जो चीज़ लिखी उस चीज़ को बुनियाद बनाकर नैब ने इमरान खान के साथ रेफरेंस डाल दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या काजी साहब और नैब का गठजोड़ है कि काजी फायज ईसा केस टेकअप करेंगे मलिक रियाज वाला, उसमें वो ये ऑब्जर्वेशन देंगे और तुम इस ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाकर रेफरेंस डाल देना। तो ये भी अब बड़ा सवाल है। मतलब कोई तस्वुर नहीं कर रहा था कि काजी फायज ईसा इस हद तक चले जाएंगे इमरान खान की नफरत में, यहाँ तक कि काजी फायज ईसा और नैब के गठजोड़ की बातें होने लग गई हैं कि काजी फायज ईसा और नैब का गठजोड़ है। वैसे मुझे ये था कि काजी फायज ईसा ये सब कर सकते हैं, वो इस हद तक कर सकते हैं,
لیکن میں نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ باتیں ہوں گی کہ نیب اور ان کا گٹھ جوڑ عمران خان کے خلاف ہے۔ بہرحال میں نے نہیں سوچا تھا، ان تضادات سے بھرپور ہے یہ ریفرنس۔ اب اس میں 59 گواہان رکھے گئے ہیں، لمبا پلان ہے، سب کو پتہ ہے نیب کا یہ کمزور ریفرنس ہے جس کا مقصد محض عمران خان کو بدنام کرنا ہے، ان کے خلاف بیانیہ بنانا ہے، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور 7-8 میں سے 6 گواہان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہ تو ہم انہیں گرفتار کر سکے ہیں، نہ وہ ہمارے سامنے ہیں، نہ ان سے تحقیقات ہوئی ہیں، تو نامکمل تحقیقات کے ساتھ ریفرنس دائر کیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے بے بنیاد جملے کو بنیاد بنا کر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب پتہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ کب اس پرسیپشن کو ختم کریں گے کہ نیب اور قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے۔ بڑی ایک عجیب سی قاضی فائز عیسیٰ کی صورتحال ہے۔ ایک طرف تو مظاہر علی اکبر نقوی کو ہر صورت سپریم کورٹ سے نکالنے میں انہیں جلدی ہے، مریم نواز کی خواہش ہے ظاہر ہے، دوسرا وہ قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی آئینی اور قانونی ریلیف نہ دیا جائے۔ یہ سب نظر آ رہا ہے، کسی اور جج کو اپنے ساتھ بٹھانا نہیں ہے، کوئی اہم کیس کسی اور جج کے سامنے لگانا نہیں ہے، اور ہر وہ کیس لگانا ہے جس سے نون لیگ کے بیانیے کو تقویت ملے، شریف خاندان کو فائدہ ہو۔ تو یہ پرسیپشن ہے جس پرسیپشن کو قاضی صاحب کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔